अभी हाल ही में मैं बच्चों को विद्यालय में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मानव श्वसन तंत्र का एक टॉपिक पढ़ा रहा था। तब उसमें बीच में आया कि हमें छींकें क्यों आती, वाई डू वी स्नीज। तब मैंने बच्चों को शॉर्ट में समझा दिया था, लेकिन मुझे लगा कि यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सब व्यूअर्स के लिए और मेरे प्यारे बच्चों के लिए भी। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो श्वसन तंत्र है, जो सांस लेने का जो श्वसन तंत्र होता है, वह बना होता है नाक, जिसमें 2 नॉस्ट्रिल्स आते हैं, नेजल चैम्बर। इसके बाद यहाँ पर आगे आती है फेरिंक्स लाइनिंग। फेरिंक्स एक कॉमन स्पेस होता है जिस पर हमारी जो ये फूड पाइप है, जो फूड वाली पाइप होती है, और जो ये विंड पाइप है, ये जाकर के क्रॉस करती है आपस में एक पॉइंट पर। तो फेरिंक्स से आगे की तरफ जब आता है तो हमारी ये विंड पाइप आ जाती है, और जो बैक साइड जाती है हमारी फूड पाइप जाती है। ये पैरेलल एक दूसरे के ये इस तरह से आगे चलती है। तो हमारा जो विंड पाइप है, इसमें एक तो ये महीन से हेयर्स होते हैं, और क्या होता है, और दूसरी आती है म्यूकस लाइनिंग। म्यूकस जो कि हमारे नाक के इन बैक वाले हिस्से में, फेरिंग्स में, ट्रैकिया पोर्शन में हो सकता है, या फिर हमारे फूड पाइप में बात करें तो हमारे फूड पाइप में गले में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ये सारा म्यूकस पोर्शन होता है। म्यूकस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमें छींक आती है या बलगम आती है, तो बलगम में जो लिक्विड मटेरियल निकल रहा है वह सब कंजेशन के रूप में निकला हुआ म्यूकस होता है। तो अब ये जो छींक आती है वो क्यों आती है, हम समझें कि हमारा जो हेयर्स हैं जो नाक में है, इनका कार्य क्या है। कई बार हम इनको ट्रिमिंग करवा देते हैं, बहुत ज्यादा हम कट करा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात होती है। इन हेयर्स का कार्य क्या है कि यह धूल के कण, मिट्टी के कण, अगर धुआं है, कोई पोल्यूशन का धुआं होता है, या फिर अगर हमारे यहाँ जो पोलन्स होते हैं, जो फूलों के परागकण होते हैं, ये जैसे ही हमारे नाक के अंदर प्रवेश करते हैं तो हेयर्स इनको आगे जाने से रोकते हैं। लेकिन अनलकीली अगर ये हेयर्स से क्रॉस करके आपके म्यूकस लाइनिंग तक पहुंच जाए, या माउथ से ले लीजिए कि अगर यहां कोई धुएं के कण या फिर कोई अनवांटेड चीज अगर आपके गले की म्यूकस लाइनिंग को टच कर जाए, तो ये जो म्यूकस लाइनिंग है वो इरिटेट हो जाती है, और इरिटेट होकर वह हमें एक रिस्पॉन्स देती है जिसको हम छींक बोलते हैं। अगर हम इन छींकों के कारणों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस में जैसे किसी व्यक्ति को गाड़ियों के निकलने वाले धुएं से एलर्जी होती है, किसी को धूल मिट्टी से प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे स्पेशली, अगर मैं स्कूल में जाता हूं और वहां किसी कमरे में एंटर करता हूं और वहां सफाई चल रही है, झाड़ू लग रही है, मिट्टी उड़ रही है, अगर वो गलती से भी मेरे नाक में टच कर गई तो मुझे छींकें जरूर आएंगी। कितनी आएंगी? 1, 2, 10 छींकें भी आ जाती हैं। इसके बाद कई लोगों को पॉलन्स से एलर्जी है। पॉलन्स जो कि फूलों के परागकण होते हैं, उदाहरण इसका एक फूल होता है हिबिस्कस। कई लोगों को इस फूल के परागकणों से दिक्कत होती है। सॉल्यूशन क्या है पॉलन्स का? अगर हम इनके सॉल्यूशन की बात करें, जो ये एलर्जेंस हैं, इनके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सिंपल एक सॉल्यूशन यही है कि इन्हें अवॉइड किया जाए और इनसे बचा जाए, और इनके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरी हम बात करें तो रीजन जो छींक आने का होता है वो है कोल्ड और कफ। अब इस कोल्ड और कफ की बात करें तो ये भी कई रीजन से होता है। सबसे पहला जो कोल्ड होता है वह होता है फ्लू के कारण, फ्लू वायरस के कारण। वायरसेस कई हैं जो कि हमारे शरीर में छींकें आने का कारण बन सकते हैं, फ्लू का कारण बन सकते हैं।
बेसिकली ये कब आते हैं, जब सीजन चेंज होता है। जैसे अब गर्मी से बरसातों का मौसम आ रहा है तो इसमें छींकों की समस्या एक आम है। क्यों? क्योंकि इसमें वायरसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका एक बेसिक सा सॉल्यूशन है कि गर्म पानी का गरारे किए जा सकते हैं या फिर गर्म पानी की भाप ली जा सकती है, गर्म पानी का सेवन किया जा सकता है प्रिकॉशनरी तौर पर। अदरक को मुंह में रखकर चूसा जा सकता है, इससे इस फ्लू पर रोकथाम लगाई जा सकती है। दूसरा, इसमें सीजनल जैसे हमने बात की, इसके अलावा यहाँ दूसरा जो फैक्टर होता है वह है ठंडी चीजों का सेवन। जैसे अभी गर्मी चल रही थी तो इसमें हम कई साथी हम क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं तो ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं या ठंडी ठंडी आइसक्रीम का सेवन करते हैं। अब हम ध्यान दें कि बाहर का टेम्परेचर है 45, आपकी बॉडी का है 37 डिग्री सेल्सियस। आपकी बॉडी 37 से 45 तक बिल्कुल आसानी से कॉप अप करती है, मिक्सअप करने की कोशिश करती है। लेकिन अब सोचें कि अगर हमने अपनी बॉडी को टेम्परेचर दे दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ का, आपकी बॉडी को 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस को पॉप अप करना है। तो इस दौरान यहाँ जो इसकी जो म्यूकस लाइनिंग होती है बॉडी की, जो कि गले में होती है, वह कंजेशन बन जाती है, ठंडी हो जाती है और वो कंजेशन बन करके बलगम का रूप धारण कर लेती है और उससे हमें छींकें आ सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोल्ड होने का जो और रीजन होता है, अत्यधिक गर्म चीजों का सेवन होता है। गर्म चीजों में जैसे चाय का सेवन अधिक करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग टी हम 3 से 4 बार, 5-5, 6-6 बार अगर दिन में लेते हैं, क्या होता है, इनमें कैफीन पोर्शन होता है। कैफीन जब भी हमारे गले को टच करता है तो ये एक ड्राइनेस लाता है। जैसे ही ड्राइनेस लाता है, हमारी बॉडी उसको फिर से लिक्विडेट करने की कोशिश करती है, म्यूकस को। फिर से ये ड्राई करती है, फिर से म्यूकस यहाँ लिक्विडेट किया जाता है, फिर से ड्राई, फिर से यहाँ तक। तो इस तरह से यहाँ पर कंजेशन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और इससे भी हमें छींकें आती हैं। तो ये दूसरा रीजन हुआ कि कॉमन कोल्ड हो सकता है। तीसरा, कई हमारे साथियों की दवाइयाँ चल रही होती हैं, चाहे वो जुकाम की हो, चाहे वो सिर दर्द की हो, चाहे वो पेट दर्द की हो, चाहे वो बीपी की हो, तो एज ए साइड इफेक्ट, जैसे बुखार की हम कई बार जैसे बच्चों को भी दवाई देते हैं तो उसमें पैरासीटामोल जैसे दी जाती है, तो इससे कोल्ड मैक्सिमम टाइम्स हो जाता है। तो स्टेरॉइड्स का सेवन या फिर स्प्रे जैसे किए जाते हैं स्टेरॉइड्स के, तो उससे भी हमें कंजेशन या कोल्ड की समस्या हो सकती है। और चौथा जो रीजन है वो इसका है बैड लाइफस्टाइल। अगर हम रात को देर से सोते हैं, अगर हम सुबह देर से उठते हैं, अगर हम खाना प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइमिंग पर नहीं करते हैं, अगर हम बहुत ही गरिष्ठ भोजन खाते हैं, मसालों वाला बहुत ही तेलीय खाना खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मसालों का उपयोग करते हैं, तो इससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। तो आगे अगर हमारे शरीर में कोई दिक्कत ना भी हो, अगर ये एलर्जेंस आएंगे भी, अगर हमें इनसे एलर्जी नहीं भी होती, तो भी हमारे वीक इम्यूनिटी के कारण हमें इन छींकें आ जाती है। तो ये 4 चीजें हैं जिनसे हमें छींक आती है। एक तो एलर्जेंस हो गया, दूसरा कॉमन कोल्ड की समस्या, तीसरा स्टेरॉइड्स की समस्या और चौथा बैड लाइफस्टाइल। इनमें अगर हम मैक्सिमम देखें तो ज़्यादातर हमारा जो बैड लाइफस्टाइल है वो हमारा इस एलर्जी के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें कोशिश अगर करें कि हम अपना अगर लाइफस्टाइल को सुधार लें तो हमारा स्टेरॉइड्स की समस्या खत्म हो सकती है, या कोल्ड की समस्या को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, या जो एलर्जेंस है उनसे जो एलर्जी होती है उसको भी हम 70 to 80% मिनिमाइज कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, याद रखें कि अगर हमारे में बचपन से लेकर अब तक अगर कोई दिक्कत नहीं है और अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ही सुधार लेते हैं तो मैक्सिमम हमारी बॉडी की 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो अपने आप खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हैं। जब 90% प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं तो उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल मिनिमम से मिनिमम हो जाता है।
आपकी इम्यूनिटी अप जाती है, स्टेरॉइड का इस्तेमाल कम करते हैं, उसके बाद जो सीजनल चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट आप पर कम से कम पड़ता है और एलर्जेंस भी आपको कम से कम अफेक्ट करते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमें अपने भारत को और अपने शरीर को जितना हो सके अच्छे लाइफस्टाइल में ढालना है और डॉक्टरी दवाइयों के चक्कर से हमें बचना है। धन्यवाद।